लोग कहते हैं कि थर्ड आई थर्ड आई थर्ड आई, बहुत सुनते हैं, जबकि थर्ड आई हकीकतन है क्या? बातनी आँख है ना, बातनी आँख क्या है? अच्छा, अपने आप को जगाना, ठीक है। अब थर्ड आई वो है कि जिसका कॉन्सेप्ट दुनिया के हर मज़ाहिब में है, जिसका कॉन्सेप्ट दुनिया के हर मज़ाहिब में मौजूद है। अच्छा, हिंदू में बोलोगे, वो लोग मुख्तलिफ चक्कर कराते हैं, उस पर वो लोग रियाजतें कराते हैं, उसके ज़रिए वो जगाते हैं। वो लोग क्या पढ़ने के लिए देते हैं? अब हिंदू और ईसाई और यहूदियों पे आ जाओ, ये लोग क्या करते हैं? इसमें सबसे बड़ी थर्ड आई जगाने की जो सबसे बड़ी जो रियाजत है ना इस वक्त जो मौजूद है, वो बुढ़ा लोग करते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध के। वो अपने बच्चों को इब्तिदाई तालीम ही यही देते हैं कि वो कहते हैं अपने मन की रोशनी को रोशन करो, अपने मन को रोशन करो। ये आपको मरने के बाद भी फ़ायदा देती है, और मरने के बाद ही असल इसका फ़ायदा है। अब लोग कहते हैं कि थर्ड आई के बारे में कि थर्ड आई कहते हैं दिल की आँख, जबकि दिल की आँख थर्ड आई है ही नहीं। कोई लोग कहते हैं कि हमारे अंदर जो कुव्वतें होती हैं उनको जगाना थर्ड आई, जबकि वो भी थर्ड आई नहीं है। अब लोग कहते हैं कुव्वत इरादी, जो तमाम कुव्वतों का मजमूआ हमारे रील की हड्डी के में जो लास्ट मोहरा है वो उसका कायम मकाम है, लोग कहते हैं वो थर्ड आई है, वो भी थर्ड आई नहीं है। अच्छा, थर्ड आई लोग समझे नहीं है, तरीके सब बताएंगे आपको। और थर्ड आई कभी भी पढ़ाई के जरिए नहीं जागती। आप सारी जिंदगी पढ़ के करते रहे, थर्ड आई नहीं जागेगी, तो थर्ड आई है क्या फिर? आप देख लो, आप यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हुई वीडियो कि आप ये इस्म पढ़ें और इतने दिन करें, आपकी थर्ड आई जाग जाएगी, जबकि थर्ड आई के जागने का ताल्लुक किसी पढ़ाई से है ही नहीं। थर्ड आई सिर्फ वो सिर्फ समझने की ज़रूरत है, हमें समझने की बात है कि थर्ड आई है क्या, और हमने समझ लिया, हमें पता चल गया कि थर्ड आई क्या है। ना तो थर्ड आई किसी कुव्वत का नाम है, ना थर्ड आई दिल की आँख का नाम है, ना थर्ड आई आपको ज्ञान से हासिल होती है। तो थर्ड आई है क्या? बातनी आँख है क्या? आप जो ये प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि सिर्फ इसी मश्क के अंदर, क्या इसी मश्क के अंदर आपको इस तमाम कमालात हासिल हो जाएंगे। थर्ड आई कोई अलग सी चीज़ नहीं है। कोई समझता है कि थर्ड आई माथे का मकाम है, कि एक माथे में आँख निकल जाती है। कोई कहता है कि थर्ड आई जब इंसान की जागती है तो आँख बंद हो तो फिर आँख देख रही होती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। थर्ड आई अगर हम देखें ना कि हकीकतन ये है क्या, ये असल में है ही मोमिन की मिरास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि मोमिन की फिरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अच्छा, अब इसके दो हिस्से कर लो आप। एक मोमिन की फिरासत है और दूसरी है कि अल्लाह के नूर से देखता है। फिरासत क्या है और नूर क्या है? फिरासत दानाई, यानी कि अक्ल सलीम। अकल जो है ना वो हर जानदार में मौजूद है, लेकिन अक्ल सलीम सिर्फ इंसान के अंदर मौजूद है। अकल हर जानदार में मौजूद है, सेंसिस हर जानदार में मौजूद है, लेकिन अक्ल सलीम का जो जिक्र है ना वो सिर्फ मोमिन का हिस्सा है। अच्छा,
अब बात ये आ गई कि अल्लाह के नूर से देखता है। अब अल्लाह के नूर से देखने से क्या मुराद है? क्या अल्लाह के नूर को देखा जा सकता है? जब एक मोमिन जब अल्लाह के नूर से देखेगा तो उससे क्या मुराद है? वही नूर जो इंसान के अंदर मौजूद है, जो मकाम अक़फ़ा का मकाम है, असल इंसान के अंदर जो रूहानियत का जो जुज़ है ना, जिसे कहते हैं कि वहीं से ही रूहानियत की शुआएं फूटती हैं, वो आपका ये मकाम है। मैं वही समझाता हूँ उसमें लताइफ़ का। ये लताइफ़ का भी बिल्कुल समझ लें कि बिल्कुल इंतहा है, ये बिल्कुल इंतहा है। मकाम अक़फ़ा का जो ताल्लुक़ है ना, ये उसी चिप यानी कि उसी नूर से है। अब इंसान लताइफ़त का अगर ज़िक्र करता है तो सबसे पहले लतीफ़ा नफ्स पे वो रियाज़त करता है, फिर उसके बाद लतीफ़ा क़ल्ब पर आता है, फिर रूह पर आता है, फिर सिर पर आता है, फिर ख़फ़ी पर आता है, फिर मकाम अक़फ़ा पर आता है। अच्छा, ये सारे लताइफ़ात जो है ना, ये सारे आपकी इस प्रैक्टिस में मौजूद है। यानी कि मैंने वो काम स्टार्ट किया हुआ है, वो काम शुरू किया हुआ है कि आपकी आँख पे पट्टी बांधी हुई है और आपको सारा जहां घुमा रहा हूँ। जब आपके आँख से पट्टी खुलेगी ना, तो आपके अंदर की जो बातनी होगी ना, वो तमाम आलमों से वाकफियत उसकी होगी। क्यों? क्योंकि जब तक ज़ाहिरी चीज़ बंद नहीं होती, बातनी चीज़ नहीं खुलती। जब तक ज़ाहिरी चीज़ बंद नहीं होगी तो बातनी नहीं चीज़ खुलती। अच्छा, बुजुर्गान दीन जो पढ़वाते हैं ना, जो तकरार करवाते हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये होती है कि उसकी बरकत, उसके नूर और उसकी इजाज़त से जो ना जिस राह पे चल रहा होता है उसमें आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। क्या हो जाता है उसमें? वो जल्दी हो जाता है। किस चीज़ की वजह से? कि वो जो नूर पढ़ रहा है, वो जो कलाम इलाही पढ़ रहा है, तकरार की वजह से जो हिद्दत पैदा हो रही है, जो हरारत पैदा हो रही है, जो नूर पैदा हो रहा है। अभी आप सिर्फ अगर मश्क कर रहे हैं ना, तो ये समझ लें कि आप उस रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको अभी पता नहीं है उसकी अहमियत। अहमियत कब पता चलेगी? कि जब आपको कोई इस्म तालीम किया जाएगा। अच्छा, ये इस्म भी इंसान अपनी मर्ज़ी से नहीं पढ़ता। आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन सी कुरान की आयत आपके लिए अक्सीर है, जो आपके अंदर को रोशन कर दे, जबकि पूरा कुरान ही है। तो फिर जब इंसान ये मश्क करता है, जब ये एक्सरसाइज करता है, अपनी तमाम यकसुई को एक जगह इकट्ठा करता है, आई बस तो उसके अंदर कुछ कैफियतें पैदा होने लगती हैं। यहाँ से इंसान के दो रास्ते निकल जाते हैं। एक रास्ता आपकी रूहानियत की तरफ चला जाता है, एक रास्ता थोड़ा सा घूम के रूहानियत की तरफ जाता है, जैसे मैंने समझाया था। दो रास्ते ऐसे कि अभी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। प्रैक्टिस के बाद जब आप दूसरे मकाम में दाखिल होंगे तो वो मकाम तो रूहानियत का ही है, रास्ता रूहानियत का ही है, आई बस समझ में। लेकिन यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, ठीक है। एक रास्ता वो जो आपको समझ लें कि रूहानियत के रास्ते पर ले जाता है। रूहानियत का रास्ता कौन सा? जिसमें मुख्तलिफ मकामात की सैर होती है, जिसे हम कहते हैं नासूत, मलाकूत, जबरूत, लाहूत और हाहूत, यानी कि शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत और वैदानियत, ठीक है। और एक रास्ता यहाँ स्टॉप होता है। स्टॉप होने के बाद वो रास्ता जो शुरू होता है, वो शुरू होता है अजायबात का। किसका? अजायबात का। क्यों? क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ पर रियाजत करता है ना,
तो उसके ऊपर वो मामलात खुलते हैं, वो इसरार खुलते हैं, जिसको हम कहते हैं अमलियात की लाइन। अमलियात कोई अलग चीज़ नहीं है, रूहानियत कोई अलग चीज़ नहीं है, ये सब एक ही है, लेकिन उसके तरीक़ेकार गलत और सही कर देते हैं। अब जैसे कुरान की आयत ही है ना, अगर कुरान की आयत की मार्फत आपको हासिल है, उसके तरीक़ेकार आपको पता है, ठीक है। जैसे सिर्फ आप ले लें कुल हुवल्लाहु अहद ही ले लें मिसाल के तौर पर, या सूरह कौसर ले लें, या सूरह फील ले लें, आपको उसके तरीक़ेकार पता है। अगर आपको तरीक़ेकार पता है, आपने उस तरीक़ेकार से किसी ऐसे शख्स के लिए पढ़ा और उसको नुकसान पहुंचा, किसी को सज़ा देने के लिए आपने करा, ये तो कुरान की आयत था, तो क्या उसमें काम नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। कि जब आपने अपनी पढ़ाई के ज़रिए अपने जो तरीक़ेकार था उसका गलत इस्तेमाल करा, तो आप कहीं और रास्ते पे निकल गए, और आपने इसी आयत को किसी ख़ास मकसद के लिए नफ़ा देने के लिए पहुंचा, यानी कि इनके ऊपर जादू था। आपने इसी आयत के ज़रिए, आयत के एक तरीक़ेकार से आपने इनका इलाज करा, इनको पढ़ा, इनको दम करा, इनके सही होगा, इनके बीवी बच्चे आपको दुआ देंगे, आप सही रास्ते पे चले गए। यानी कि इसमें भी दो रास्ते निकल जाते हैं। ज़्यादातर जो लोग गुमराह हो जाते हैं ना, वो इसी मकाम पर हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि जब इंसान को कोई कमाल हासिल होता है ना, तो उसके अंदर एक गुरूर, एक तकब्बुर पैदा हो जाता है, जो फितरी अमल है। किसी को, इंसान को कोई कुव्वत, कोई ताकत दे दी जाए तो उसको वो हो जाता है घुमाए, बस औकात हिर्स भी पैदा हो जाता है। अभी अमलियात ही शुरू नहीं हुए, कोई पढ़ाइयाँ शुरू नहीं हुई, अभी सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। और किस चीज़ की प्रैक्टिस? इन तमाम जो पूरा ग्राउंड चल रहा है ना, इसको समझने की। अब मैंने ऐसे डॉक्टर नहीं बनाना कि जो दवा के मोहताज हो। आप एक डॉक्टर है, आधी रात को उसके बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, बड़े जितने ही काबिल डॉक्टर हो, ठीक है, अब रात को 3 बजे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई उसके बाद मेडिसिन नहीं है, दवाई नहीं है, वो उसकी डॉक्टरियत किस काम की? उसका पढ़ना किस काम का? उसकी सारी काबिलियत किस काम की, जब वो अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकता? तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद, कोई दवा का कोई वो आसरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो क्या करेगा? मोहताज है डॉक्टर किसका? दवा का। लेकिन हमने ऐसे डॉक्टर बनाना है कि आधी रात को किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी, किसी मर्ज़ की, तो वो अपने घर में गया, उसने टक 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 2-4 चीज़ें निकाली, खुद तैयार करी और ख़ुद अपने बच्चे को खिलाया, बच्चा ठीक हो गया। अमलियात एक घेरा समंदर है। इंसान की एक ज़िंदगी तो कम है इसको समझने के लिए, इस पे रास्ते पे चलने के लिए। इसमें बड़े बड़े मराहिल आते हैं। अगर आपको दवा बनाने का तरीक़ेकार पता होगा, दवा बनाने से तरीके से मुराद जो आपने अमल किया होगा उसके तरीक़ेकार। अगर आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़ी है, उस पर रियाज़त करिए, और रियाज़त करने के बाद आपको उसके तरीक़ेकार नहीं पता, तो आपके किसी काम आएगी? आपको सिर्फ सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आपको तरीक़ेकार पता हो कि मैं रूहानियत में कैसे तरक्की कर सकता हूँ, कि मैं इससे और क्या क्या कर सकता हूँ, कि मैं इससे लोगों को कैसे नफ़ा पहुँचा सकता हूँ, कि मैं कैसे दुश्मनों के शर से महफूज रह सकता हूँ, मैं कैसे कमालात दिखा सकता हूँ, ये सब तरीक़ेकार ही है ना। हथियार है, लेकिन जब चलाना नहीं आता तो बेकार है। हथियार का मज़ा उसी वक्त आता है कि जब किसी अहल के हाथ में वो हो, किसी अहल के हाथ में। वरना या तो हर बंदा, आप देखें सोशल मीडिया पे इजाज़तें दे रहा होता है, उसने खुद भी नहीं होती होंगी। सर उन्होंने 40 दिन, 1 महीना, 2 महीना किसी का कोर्स किया रूहानी, उसके बाद वो खुद कोर्स करा रहे हैं। क्या
खुद कोर्स करा रहे हैं। आप यकीन करेंगे, मुझे इस फील्ड के अंदर कम से कम 20-22 साल हो गए इस रास्ते पर, और 20-22 साल में मेरे कुछ ही शागिर्द होंगे जिन पे मैंने वाकई रियाजत करी है। और आप यकीन करेंगे, जिन शागिर्दों पे मैंने रियाजत करी है ना, वो कुछ तो ऐसे थे जो आला ज़र्फ़ रखते थे, और कुछ ऐसे थे जो कम ज़र्फ़ रखते थे। जो कम ज़र्फ़ रखते थे, सिर्फ कुछ तरीके तालीम करे थे, आज वो अपने पराडों में घूम रहे हैं। दुनियावी चक्करों में लग गए। हाँ, दुनियावी चक्करों में लग गए, दुनिया कमाने के उसमें लग गए। लेकिन वो सिर्फ एक हद तक ही है। लेकिन जिन्होंने इस तरफ नहीं देखा, वो फिर दूसरे रास्ते पे निकल गए। हाँ, मैं देख लूँगा इंशाअल्लाह, वो किसी और रास्ते पे निकल गए। हमारे शागिर्द हमें ही कहते हैं क्या कि वाजिद भाई आप बेवकूफ़ हैं। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? कह रहे हैं देखें। मैंने कहा ये रूहानियत है जो तुम मुझे दिखा रहे हो, ये तो गलाजत है। तुम्हारी इस चीज़ से तो एक औरत के हैज़ का कपड़ा बेहतर है। किसी यतीम का, किसी बेवा का, किसी गरीब की आप धोखा देकर, फ्रॉड करके या कुछ इस तरीके के मामलात करके और अपने अगर बनाते हो तो क्या आप सारी ज़िंदगी आबाद रहोगे? यार आप तारीख उठा के पढ़ लो, जितने भी बड़े से बड़े बुजुर्गाने दिन गुजरे हैं, जितने भी बाकमाल लोग गुजरे ना, वो खस्ता हाल में गुजरे हैं। क्या उनकी दुआ से लोग बन गए, लेकिन उन्होंने उसी पे कनात किया अपनी जाए, क्योंकि वो किसी और ही मंजिल में थे, उनको इस चीज़ की हाजत नहीं थी। लेकिन जब उनको हाजत नहीं थी, फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको लोगों के ऊपर जाहिर किया, तो ऐसा जाहिर किया कि आज क़यामत तक उनके नाम है। हज़रत बाबा फरीद मसूद शक्कर को देख लो, आपने सारी ज़िंदगी गुर्बत में गुजार दी। आप किसी को मिट्टी का डला उठा के दे देते तो सोने का बन जाता था। यहाँ पर एक शरीक मामला है कि आज के दौर के हिसाब से हाँ, उस हिसाब से तो ज़ाहिर बात है बीवी बच्चों इनके भी हुकूक का ख्याल करना पड़ता है। ठीक है, अब बंदा खुद तो चलो अगर इस मामले में साइड पर हो जाए, ठीक है, कुछ गोशनशी अख्तियारी कर ले, तो फिर ये जो फिर ये हुकूक में जो ये नाइंसाफ़ी करेगा तो फिर देखो ये तो हर दौर में रहा है। आई बस समझ में। अब वो शख्स जो अपनी बीवी बच्चों से दुनिया से किनारा करके सदे पे इख्तियार कर देता है, उसकी हैसियत एक औरत की तरह है। आपका दीन ये नहीं कहता, रबानियत का वो नहीं करता आपका दीन कि आप सब कुछ छोड़ के किनारा कशी की तरह कर लो, अल्लाह की याद में लग जाओ। वो ये हुक्म नहीं देता। अगर कोई शख्स दुनियावी मामलात में, रूहानियत में के मामलात में, अमलियात के मामलात में ऐसा करते हैं तो उसकी मिसाल कैसी है? औरत जैसी। और जो शख्स अमलियात भी करता है, रूहानियत भी करता है और अपने बीवी बच्चों के साथ रह के सब कुछ करता है दुनियावी मामलात के साथ, लेकिन दुनिया में इस तरह रहता है कि वो दुनिया में रहता है, दुनिया उसमें नहीं रहती, तो उसकी हैसियत मर्द की तरह है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी ना कि रब्बना आतीना फिद दुनिया, कि दीन और दुनिया दोनों आपने बना दिया। लोगों का एक गलत कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं इस रास्ते पे जाऊंगा या इस रास्ते पे मैं चलूंगा तो मैं जब तक अपना घर बार नहीं छोड़ दूं, मैं इसमें कामयाब नहीं हो सकता। इसमें ना कोई डराता भी है कि अगर तुम इस तरह चलोगे तो गरीब हो जाओगे, मुफलिस हो जाओगे, ऐसे हाँ। ख्यालात भी आते हैं जी, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। रूहानियत का ताल्लुक इस चीज़ से बिल्कुल नहीं है। रूहानियत तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको पाक कर रही होती है।
आपको आपका मकाम, आपका मर्तबा और आपको हैसियत दे रही होती है। अब एक बच्चा कीचड़ में खेल रहा है, गंदगी में खेल रहा है, जब वो घर पर आता है, दरवाज़ा बजाता है, माँ गेट खोलती है, तो माँ क्या बोलती है? उसको पहले डांटती है, उसके कान नोचती है, उसको बोलती है यहीं खड़ा हो। वो पहले उसके हाथ धुलाती है, उसके पैर धुलाती है, सब कुछ करती है, फिर बोलती है तो पूरे घर का कालीन गंदा न करे। उसके बाद उसको घर के अंदर लेकर आती है, गंद निकाल गंद निकाल। गन निकालती है। अब जब गन निकल रहा तो आप बोलते हो मैं तो तंग हो रहा हूँ, मैं तो परेशान हो रहा हूँ, मैं तो ये हो रहा हूँ। भाई आप किसी के घर जब जाते हो तो आप सबसे पहले ये करते हो ना कि पाक साफ होते हो, या अच्छे कपड़े पहनते हो, या अच्छे दिखने की कोशिश करते हो, या ऐसे मामला होते हैं? ऐसे तो नहीं बस जो भी बस चल रही है। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया है कि हम समझते हैं कि अगर हम सलासिल में बैत होते हैं, या सलासिल में हम मुरीद होते हैं, या सलासिल का हम सबक लेते हैं, तो हम पे मुसीबतें परेशानी आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं? उसकी वजह ये है कि सबसे बड़ी बात ये है, अच्छा इसमें ऐसा होता है जैसा आप कह रहे हो कि लोग बोलते हैं ना कि मुफलिस हो गए और नुकसान होने शुरू हो गया, उसकी वजह पता है क्या होती है? इसमें इंसान की अपनी कोताहियाँ होती हैं। अब वो कोताहियाँ क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। अब बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर तुम दुरूद शरीफ का इस्तेमाल पढ़ना चाहते हो तो किसी एक जगह को मुतय्यन करके पढ़ो, एक जगह का तयन करके पढ़ो, मखसूस करके पढ़ो। चलते फिरते दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए। क्या? अगर चलते फिरते इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है ना, तो फिर वो मुख्तलिफ मुसीबत में, परेशानियों में, मुफलिसी में मुब्तला हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा जी, ये बुजुर्गान दीन का फरमान है कि अगर तुम किसी को चाहते हो कि तबाह बर्बाद हो जाए तो उसको तुम दुरूद शरीफ बता दो और कहो कि चलते फिरते पढ़। उसकी वजह क्या है? दुरूद शरीफ एक ऐसा जिक्र है, एक ऐसी इबादत है कि जब इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है ना तो ऑन द स्पॉट उसी वक्त एक फरिश्ता हाजिर होता है। जब इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है ना तो वो मोती की सूरत इख्तियार कर जाता है। और फरिश्ता जो होता है ना, ये हदीसों से साबित है कि जब इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है ना तो वो दुरूद जो होता है ना वो मोती की सूरत इख्तियार कर जाता है। और जो फरिश्ता उस मोती को लेता है और बारगाह रिसालत में पेश करता है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है। अब चलते फिरते बुजुर्गान दीन ने दुरूद शरीफ पढ़ने से मना क्यों किया है? कि आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ पाक है, कौन सी चीज़ नापाक है, आप कहाँ बैठे हो, कहाँ नहीं बैठे हुए। क्यों? अगर आप नापाक जगह पे बैठे हो और आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो तो फरिश्ता तो आएगा, उसको कराहियत महसूस होगी, कराहियत फील होगी, वो अपनी ड्यूटी तो करेगा, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन, जो उसकी नाराज़गी, जो उसकी कराहियत है ना, उसका असर उस इंसान के ऊपर पड़ता है कि जिससे वो और परेशान और तंग होने शुरू हो जाता है। अभी किसी गलती हुई? मैंने दुरूद शरीफ की बात की है, सिर्फ दुरूद पाक। बुजुर्गान दीन ने सिर्फ दुरूद पाक का कहा है, क्योंकि हम जो चलते फिरते कोई इस्म पढ़ लो होते हैं ना, वो हमारे अपने अंदर जमा हो रहा होता है। दुरूद शरीफ वो वाहिद इबादत है जो फ़ौरन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाती है, ऑनलाइन हो जाता है कि आपने लाइव का बटन दबाया, आप पहुंच गए इंस्टेंट। इसलिए बुजुर्गान दीन ने अस्मा इलाही पढ़ने में कोई कबाहत नहीं की, वो कहा कि चलते फिरते जितना चाहो पढ़ो। लेकिन दुरूद शरीफ का आपने फरमाया कि जब भी पढ़ो एहतिमाम के साथ पढ़ो, और ऐसे एहतिमाम के साथ पढ़ो कि आप दुनिया से गाफिल हो जाओ। अब लोग इस चीज़ से गाफिल है। किबला वक्त तो हमारी तवज्जो
ही नहीं, आप वाली बात पॉइंट वाली अब हमारी तवज्जो ही नहीं होती। हाँ, अब किसी को बोलो यार तू दूसरी शरीफ नहीं पढ़े, बोले लो यार दूसरी शरीफ पढ़ने को मना कर रहे हैं ये तो। लेकिन आपने कॉन्सेप्ट बता दिया। नहीं, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको लेकिन हकीकत क्या है? अच्छा, किसी चीज़ को समझने हिकमत दानाई का नाम है क्या? यही है फिरासत। और अगर हकीकतन देखा जाए ना तो यही थर्ड आई है इंसान की। थर्ड आई ये नहीं कि आंख बंद करके मैं तुम्हें देख रहा हूं। बातिन का रोशन होना क्या है? रूहानियत। मतलब वो शायद फरमाता है, अपने मन में डूब के पाजा सुलाने से। इसी चीज का नाम क्या है? थर्ड आई, जिसको लोग दूसरे लोग कहते हैं। लेकिन असल में ये क्या है? आपकी बातिनी आंख।